अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हमारा विषयांक है पुनरावर्तन काव्य 1 बेटी। बच्चों, हमारी परीक्षाएं फिर से आ रही हैं हिंदी विषय की, जिसमें हमें पाठ 1 से 8 तक पूछाएंगे। परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें पुनरावर्तन से शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए हम आज पहले पाठ से शुरुआत करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और इसका गृह कार्य जो भी मैं दूंगी वो आप अपने नोट में लिखेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका अक्षर क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। बराबर। पहला, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है। क्या आवश्यक है बच्चों? शिक्षा। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें उसके लिए शिक्षा प्राप्त करनी ज़रूरी है। जवाब आएगा सी, शिक्षा। दूसरा, बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। किसका चांद बनेगी? धरती का। डी, धरती का। जैसे चांद आकाश का है, ऐसे बेटी धरती का चांद बनेगी। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, हम कोष्टक पढ़ लेंगे। मेहनत, उजियारा, सहारा, हवा, दुनिया। पहला, तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी। यह काव्य पंक्तियां हैं बच्चों सब। इसमें हमें इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला हमारा है तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, सहारा। दूसरा, धरती पर चमकूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। क्या करूंगी? उजियारा। धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। तीसरा, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। क्या करूंगी? मेहनत। क्या करूंगी? मेहनत। चौथा, दुनिया को देखूंगी मैं, खाली जगह को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। पांचवा, खाली जगह को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। किसको चूमूंगी? हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बच्चों, आप लोगों को अगर काव्य याद होगी तो आप आसानी से इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकेंगे। तो आप लोगों को इस काव्य को भी याद कर लेना है। प्रश्न तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, गगन पे चमके चंदा, खाली जगह। अ में उजियारा करूंगी, ब में धरती पर चमकूंगी, क में तारा बनूंगी। क्या आएगा जवाब? ब में धरती पर चमकूंगी। दूसरा, अपने पांव चलकर मैं, खाली जगह। मेहनत करूंगी, दुनिया को समझूंगी, दुनिया को देखूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तीसरा, तितली बनूंगी मैं, खाली जगह। हवा को चूमूंगी, बागों में खिलूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें भी काव्य पंक्तियां ही हैं। काव्य पंक्ति के आधार पर आप लोगों को वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। यहाँ पर यह समझूती, यह काव्य की पंक्तियाँ आपको यहाँ पर पूर्ण करनी है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। पहला, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? जवाब, बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। क्या करेगी बेटी? तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। दूसरा, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? जवाब, बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। तीसरा, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब कि आत्मनिर्भर बनना। हमें इतनी मेहनत कर लेनी है कि हमें जब किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमें किसी दूसरे मनुष्य की ज़रूरत ना पड़े। हम अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से हम अपना कार्य करें और उसके लिए हमें खूब मेहनत करनी होगी। चौथा, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी?
आप लोगों को पता है ना बच्चों, दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो उसकी बुद्धि का विकास होगा और उसी तरह वो दुनिया को समझेगी। 5वां, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी? जवाब, बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। कैसे? जब वो पढ़ेगी लिखेगी और मेहनत करेगी तब अपने पाँव पर खड़ी होगी। मतलब कि पाँव पर खड़े होना बेटा बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ना कि आत्मनिर्भर बनना। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो हम अपने जो हमारे पास ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि का विकास हुआ है, हम उससे हम मदद ले सकें। बराबर? अगर हम पढ़ लिख कर मेहनत करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब हम अपनी समझ से अपने कार्य करेंगे, अपनी मुश्किलों को आसान करेंगे। 6, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। कब? जब वो सफलता प्राप्त करेगी, जब उसकी मनचाहा मंजिल पर वो पहुंच जाएगी, तब वो नाचेगी गाएगी। आगे काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। चलिए बच्चों, हम काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। इसका भावार्थ है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। आकाश में जैसे चांद चमकता है वैसे ही बेटी धरती पर चमकना चाहती है। मतलब अपना नाम रोशन करना चाहती है, मेहनत करके पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। और जैसे ही वो धरती पर चमकने लगी, मतलब जो सफलता प्राप्त करेगी तो चारों ओर उसका प्रकाश फैलाएगी। मतलब कि वो अपने ज़रिए अपने से लोगों को मदद पहुंचाएगी और चारों ओर उसका यश फैलेगा। मतलब उसकी कीर्ति, उसका नाम होगा। दूसरा, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। क्या कहती है बेटी? मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। बेटी पढ़ेगी लिखेगी और मेहनत करेगी, वो आगे बढ़ेगी। अपने पाँव पर चलकर वो दुनिया को देखेगी, दुनिया को देखेगी, वो दुनिया को समझेगी। आत्मनिर्भर बनेगी बेटी, पढ़ लिख कर दुनिया के व्यवहारों को देखेगी और समझेगी। हम पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम लोगों के ऊपर नहीं अपना निर्भर रखेंगे, पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ेंगे। कौन? यहाँ पर बेटी की बात हो रही है। लेकिन हमें इससे हमारे लिए भी कुछ ध्यान देना है कि हमें भी पढ़ लिख कर मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है और पढ़ लिख कर दुनिया का जो व्यवहार है उसको समझना है और उसको देखना है। ऐसे ही बेटी भी कार्य करेगी। चलिए बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को मुहावरों के अर्थ बताती हूँ और आप लोगों को वाक्यों को भी ध्यान में रखना है। परीक्षा में वाक्य पूछा तो वाक्य भी लिखना है और मुहावरों के अर्थ पूछा है तो मुहावरों के अर्थ सिर्फ लिखने हैं। वाक्य साथ में वाक्यों के प्रयोग पूछे गए हो तो वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, स्वविकास करना। मुझे विश्वास है कि आप तारा बनकर सबको चकित कर देंगे। तारा बनकर मतलब कि श्रेष्ठ बनकर सबको चकित कर देंगे। यहाँ पर हमें जो हमारा मुहावरा है उसका ही इस्तेमाल करना है वाक्य में। दूसरा, धरती पर चमकना, नाम कमाना, यश फैलाना। महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। मतलब कि महापुरुष आज भी उनका यश फैला है, वो नाम उन्होंने कमाया है। तीसरा, अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। प्रत्येक युवक को अपने पाँव पर चलना चाहिए, मतलब कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बराबर बच्चों, हम जो यहाँ पर हमारा जो ये मुहावरे हैं, जो प्रश्न हम कहलाता है, जो प्रश्न के अपने पाँव पर चलना, ये मुहावरा है, तो हमें इस मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना है। आगे देखते हैं कि उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों ध्यान रखिएगा कि वचन परिवर्तन सिर्फ वचन परिवर्तन पूछाया हो तो वही लिखना है। वाक्य में प्रयोग पूछाया हो वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए तो ही वाक्य लिखने हैं। उदाहरण है हमारा घोड़ा, घोड़े। घोड़ा एक, घोड़े बहुवचन, घोड़ा एक वचन। तो घोड़ा दौड़ रहा है,
और घोड़े दौड़ रहे हैं। हमने इस तरह से वाक्य प्रयोग किए हैं। अब हम देखेंगे पहला मैं का क्या होगा? हम। मैं हम। वाक्य प्रयोग मैं पढ़ रहा हूँ एक वचन, हम पढ़ रहे हैं बहुवचन। आप याद रखिएगा बच्चों, बहुवचन में हमेशा हक, दो मात्रा और अनुस्वर हैं। हम पढ़ रहे हैं। दूसरा बच्चे बच्चा। वाक्य प्रयोग बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। बच्चे ये बहुवचन था और ये बच्चा एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। ऐसे ही खिलौना एक, खिलौने बहुत से। खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर हैं, खिलौने सुंदर हैं। खेत, खेत का बहुवचन भी खेत ही आएगा। खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे हैं। क्या है? खेत हरे भरे हैं। ये बहुवचन का वाक्य है। आगे देखते हैं बच्चों कि नीचे गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन अर्थों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहले हमें शब्दों का अर्थ लिखना है। मिसाल, मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। गर्व, अहंकार, गर्व, अहंकार। अंबर, आकाश, अंबर, आकाश। शान, प्रतिष्ठा, शान, प्रतिष्ठा। कष्ट, मुसीबत, कष्ट, मुसीबत। बच्चों ये जो जवाब है इसके अनुसार हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। चलिए उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द मतलब के विरोधार्थी शब्द लिखिए और मूल शब्द तथा विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह है मूल शब्द और यह है विलोम शब्द। हमें दोनों को वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विलोम शब्द मतलब कि विरोधार्थी शब्द पूछा है तो आप परीक्षा में विरोधार्थी शब्द ही लिखिए। अगर उसका वाक्य में प्रयोग पूछाया जाए तभी आप वाक्य में प्रयोग लिखिएगा। चलो उदाहरण देख लेते हैं कि सफल का विलोम क्या होगा? असफल। सफल, असफल। तो तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। बराबर, सफल आ गया मूल शब्द। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। ये हो गया विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग। ऐसे ही आकाश का क्या आएगा विलोम? धरती, आकाश, धरती। देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। उजियारा, उसका विलोम शब्द अंधियारा, उजियारा, अंधियारा। सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। इधर उधर, इधर उधर। आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। भलाई बुराई, भलाई बुराई। वाक्य प्रयोग संत सबके साथ भलाई करते हैं। संत सबके साथ भलाई करते हैं। दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। दुष्ट मतलब खराब लोग। दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। पाना खोना, पाना खोना। सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। देखा बच्चों, खोना शब्द जो विलोम शब्द है उसका वाक्य प्रयोग क्या है? कभी कभी जो हमें अच्छा लगता है हमें उसे ही खोना पड़ता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर चौरस में लिखिए। अब हमें यहाँ पर गुणवाचक विशेषणों से छांटकर चौरस में लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है वरदराज चतुर बालक था। अब वरदराज का गुण क्या है? उसके अंदर क्या गुण बताया गया यहाँ पे? चतुर। तो गुणवाचक विशेषण क्या शब्द होगा? गुणवाचक शब्द कौन सा होगा? चतुर। बराबर। दूसरा, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। फूल बाजार में कैसे गुलाब मिलते हैं? गुलाब तो बहुत होते हैं लेकिन कैसे? पीले। तो ये गुलाब का गुणवाचक विशेषण शब्द हुआ पीले। तीसरा, मिर्च का स्वाद तीखा होता है। मिर्च के स्वाद तो तरह तरह के होते हैं, कोई तीखी होती है, कोई फीकी होती है, लेकिन यहाँ पर तो मिर्च का तीखा स्वाद बताया गया है जो इसका गुणवाचक विशेषण है। तो जवाब क्या आएगा? तीखा। चौथा, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। शहरों में तो तरह तरह के खाने मिलते हैं लेकिन पंजाबी खाना भी मिलता है, तो यह यहाँ पर इसका गुणवाचक विशेषण बनेगा पंजाबी। पाँचवां, सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देते हैं।
सभी कपड़ों में दाग धब्बे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा किस में दिखाई, कौन से कपड़ों में दिखाई देते हैं? सफ़ेद कपड़ों में। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा सफ़ेद। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण छांटिए। बच्चों, मैंने आप लोगों को समझाया था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? निश्चित मतलब जिसका निश्चय जो निश्चित है कि भाई ये इसका इतना ही होगा, जैसे कि 50, 2.5, चौगुना, चौथा और चारों, बराबर। ये क्या है? निश्चित है। 50 से कम भी नहीं और 50 से ज़्यादा भी नहीं, बराबर। 2.5 भी इस तरह से, चौगुना मतलब 4 गुना, चौथा, चारों, बराबर। चारों मतलब कि चारों बाजू, एक बाजू नहीं, दो बाजू नहीं, चारों बाजू। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें हमने शब्द छांटे हैं कई, थोड़ा, बहुत, कुछ और ज़्यादा। अब इसमें ऐसा होगा कि ज़्यादा मतलब इसका कोई माप नहीं है, 1 से बढ़ारे कि 2 से बढ़ारे, 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, ऐसा नहीं। ज़्यादा में कुछ संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जैसे ही कई में कुछ संख्या नहीं दी गई है, तो ये कहीं मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब उसकी कोई गिनती नहीं दी गई है। कई, ज़्यादा और बहुत का अर्थ एक ही होगा, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा, बराबर। कुछ हम कहते हैं ना कुछ, तो कुछ में कोई संख्या निश्चित नहीं है। बच्चों, यहाँ पर ये पहले पाठ का पहले काव्य का पुनरावर्तन पूर्ण होता है। आप लोगों को इनमें से सभी प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं उनको अपनी हिंदी विषय की नोट में लिखना है। जैसे ये प्रश्न 14 है, ये प्रश्न 13। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ विलोम शब्द लिखने हैं। आकाश, धरती, उजियारा, अंधियारा, इधर उधर, बराबर। ये 5 विलोम शब्द लिखने हैं, इसका वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों प्रश्न तो यहाँ पर लिखना है आपको, अर्थ भी और शब्दकोश के क्रम में भी। और यहाँ पर भी वचन परिवर्तन में सिर्फ वचन परिवर्तन लिखना है। मैं, हम, बच्चे, बच्चा, बराबर। खिलौना, खिलौने, खेत, खेत। वाक्य में प्रयोग आपको नोट में नहीं लिखना है। इसमें भी आप लोगों को वाक्य प्रयोग तो करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को याद रह सके। प्रश्न 7 आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और प्रश्न 4 भी आप लोगों को लिखना है। प्रश्न 3 में सिर्फ आपको यह पहला प्रश्न जो है वो पूरा लिखना है। यहाँ पर आप ऑप्शन नहीं लिखेंगे, विकल्प नहीं लिखेंगे तो चलेगा। खाली जगह में भी खाली जगह आपको लिखनी है, और विकल्प में भी आपको 2 ही विकल्प है वो आपको लिखना है। बच्चों, आप लोगों को मैंने समझौती दी थी कि आप लोगों को नोट में कौन कौन से प्रश्न कैसे लिखने हैं। आशा है आप अच्छी तरह से लिखोगे और इसे याद रखोगे। आपको याद भी करना है, ठीक है। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।